चेंजेस की क्या क्या बताई थी कि जो चेंज होता है वो क्या होता है, हमारा टेम्परेरी होता है। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको कि जो हमारा चेंज होता है वो कैसा होता है, हमारा टेम्परेरी होता है। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। उसके बाद मैंने कहा था कि जो चेंज होता है वो अकर होता है किसके अंदर, साइज के अंदर, शेप के अंदर, स्मेल के अंदर और स्टेट के अंदर। ठीक है, और जो हमारा चेंज होता है उसे क्या किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है, जो सब्सटेंस होता है वो अनअल्टर्ड रहता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। अगर हम कारण को भी क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे रिवर्सिबल चेंजेस है, जैसे वॉशिंग ऑफ सीड्स विद वाटर, वीविंग और नीटिंग ऑफ स्वेटर्स, हीटिंग ऑफ मेटल्स, मेकिंग पाउडर फ्रॉम शुगर क्रिस्टल्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, लाइटनिंग ऑफ बल्ब्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, मोल्डिंग ऑफ क्ले। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन के बारे में बताया था। ठीक है, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन के बारे में मैंने आपको क्या कहा था कि वो प्रोसेस जिसके अंदर वाटर किसके अंदर चेंज होता है, आपका वेपर्स के अंदर। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपका वाटर किसके अंदर चेंज होता है, वेपर्स के अंदर चेंज होता है, वो क्या कहलाता है, आपका इवापोरेशन कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका इवापोरेशन कहलाता है। और ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर्स किसके अंदर चेंज होते हैं, वाटर के अंदर चेंज होते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि हीटिंग पे तो क्या होता है, हीटिंग पे तो क्या होता है कि ये आइस जो होती है वो मेल्ट हो जाती है वाटर के अंदर, और वाटर इवापोरेट हो जाता है आपका किसके अंदर, वो वेपर्स के अंदर। ठीक है, और कूलिंग पे क्या होता है, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होके किसके अंदर बदलते हैं, वाटर के अंदर, और वाटर फ्रीज होके किसके अंदर बदलता है, आपका आइस के अंदर। ठीक है, वाटर फ्रीज होके किसके अंदर बदलता है, आपका आइस के अंदर। तो आइस से वाटर क्या होती है, आपकी हीटिंग होती है। वाटर से वाटर वेपर्स में भी क्या होती है, आपकी हीटिंग होती है। ठीक है, वाटर वेपर से वाटर में आते हो तो कूलिंग होती है, वाटर से आइस में आते हो तो भी क्या होती है, कूलिंग होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे जो वेट क्लोथ्स होते हैं वो इजीली ड्राई क्यों हो जाते हैं सन में, धूप छाया की बजाय वो सन में क्यों इजीली ड्राई हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या दे रहे थे हम कि जो हीट होती है सन की वो वाटर को क्या करती है, इवोपरेट करती है वेट क्लोथ से। ठीक है, सन की हीट से क्या होता है, जो गीले कपड़े होते हैं उससे पानी क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, और इस तरह से जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो कैसे बच जाते हैं, ड्राई बच जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो हमारे क्लोथ्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, ये पढ़ा था हमने इसके अंदर। उसके अंदर मैं देखो आपको कह रही थी कि कल मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी। देखिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि व्हेन यू टेक आउट ए कोल्ड ड्रिंक कैन फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, जब तुम एक कोल्ड ड्रिंक कैन को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हो, आफ्टर सम टाइम वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कैन। तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं वो हमें इस तरह से कैन के आउटर सरफेस पे अपीयर होती है। ठीक है, तो कहाँ से ये वाटर वेपर्स आते हैं, ठीक है, क्या बता रही हूँ मैं आपको कि कहाँ से ये वाटर वेपर्स आते हैं। तो हम क्या बताएंगे इसका आंसर, वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद द कोल्ड सरफेस। वाटर वेपर्स जो एयर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, क्या बता रही हूँ मैं आपको कि वाटर वेपर्स जो एयर के अंदर प्रेजेंट हैं जब वो कैन के कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, जब वो कैन के कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो वो कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि वो वाटर वेपर्स किसके अंदर बदल जाते हैं, वाटर के अंदर, और वो कंडेंस होकर क्या बन जाती है, आपकी वाटर की ड्रॉप्स बन जाती है। ठीक है, तो क्या बताएंगे बेटा इसका कि वाटर वेपर्स जो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं जब वो कैन के कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, वाटर वेपर जो आपके एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं जब वो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं कैन के, तो वो कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होके क्या बना लेते हैं, आपके वाटर ड्रॉप्स बना लेते हैं। ठीक है, वो कंडेंस होके क्या बना लेते हैं, आपके वाटर ड्रॉप्स बना लेते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में इतनी।
कि आपको लिक्विड की, जैसे कोई बोतल होती है, आप पानी की बोतल ही देख लीजिए जैसे, ठीक है। तो जो पानी की बोतल होती है, अगर ठंडी पानी की बोतल आप फ्रिज से बाहर निकाल के रखते हो तो उसके बाहर हमें क्या दिखाई देती है, पानी की बूंदे दिखाई देती है। तो पानी कहाँ से आ रहा है, वो वाटर वेपर जो एयर के अंदर प्रेजेंट थे, वो जब उस कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वहां पे आके वो क्या हो जा रहे हैं, कंडेंस हो जा रहे हैं, और कंडेंस होके वो क्या बन जा रही है, हमारी वाटर की ड्रॉप्स बन जा रही हैं, ठीक है। कंडेंस होके क्या बन जा रही है, वाटर की ड्रॉप्स बन जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इरिवर्सिबल चेंजेस। तो इरिवर्सिबल चेंजेस देखिए क्या होता है, ए चेंज विच कैन नॉट बी अनडन ऑन रिवर्सिंग द कोज ऑफ द चेंज एंड न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। ऐसा चेंज जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। क्या कहेंगे बेटा, ऐसा चेंज जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते और जिसके अंदर हमारा क्या बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। ऐसा चेंज जिसे हम वापस उल्टा नहीं कर सकते और जिसके अंदर क्या बनता है, हमारा एक नया सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। ये हमारा कैसा चेंज होता है, परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। ये हमारा कैसा चेंज है, परमानेंट चेंज है, ठीक है। ऐसा चेंज जिसे हम वापस नहीं कर सकते, ठीक है। जिसे हम क्या नहीं कर सकते, अगर हम कारण को उल्टा कर दें तो हम उसे उल्टा नहीं कर सकते, और जिसके अंदर क्या बनता है, हमारा एक नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। जैसे आपने पेपर को फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया था, तो एरोप्लेन को अनफोल्ड करके वापस से वो पेपर की शेप में आ जाएगा। स्पंज को आपने प्रेस किया, ठीक है, स्पंज को क्या किया आपने, प्रेस किया, तो अगर आप उसे छोड़ोगे तो वो वापस से किस में आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। वापस से किस में आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो किस तरह से हमारे इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले चेंजेस बाय बर्निंग, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारे, चेंजेस बाय बर्निंग, ठीक है। यू मस्ट हैव lit fireworks like अनार, स्पार्कल्स, रॉकेट्स एटसेट्रा, ठीक है। तुमने जैसे जलाया अनार, स्पार्कल या फिर रॉकेट्स आप तुमने जलाए, ठीक है। जब तुम उन्हें जलाते हो तो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, साउंड, हीट, स्मोक और कुछ अनबर्न रेजिड्यू रह जाता है, ठीक है। तुमने पेपर, वुड और कोल की बर्निंग भी देखी होगी, उनकी बर्निंग के ड्यूरिंग भी क्या प्रोड्यूस होती है, आपकी हीट और स्मोक वगैरह प्रोड्यूस होती है, हीट, लाइट, स्मोक। कुछ सॉलिड रेजिड्यू बच जाता है जो क्या कहलाता है, आपका ऐश कहलाता है, ठीक है। तो अब उस ऐश से पेपर को जला के क्या तुम पेपर को वापस पा सकते हो, नहीं पा सकते ना। लकड़ी को जला के एक बार क्या वापस उस लकड़ी को पा सकते हो, नहीं पा सकते हो, ठीक है। तो देखो हमारे क्या होते हैं चेंजेस बाय बर्निंग, कि जो चीज एक बार हो गई, नया सब्सटेंस बनाना, पेपर को आपने जलाया वो ऐश के अंदर बदला, ठीक है। पेपर को आपने जलाया वो किसके अंदर बदला, ऐश के अंदर बदला, ठीक है। तो हमारा क्या बना, एक नया सब्सटेंस बना, ठीक है। क्या बना, हमारा एक नया सब्सटेंस बना उसमें, ठीक है। आई बात समझ में बेटा। हमारा क्या बन रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है, एक परमानेंट चेंज है, इस चेंज को हम उल्टा नहीं कर सकते हैं, सीधी सी बात ये है। रिवर्सिबल के अंदर क्या था देखो, जिसे हम उल्टा कर सकते हैं, जो हमारा परमानेंट चेंज नहीं होता, कैसा चेंज होता है, टेम्परेरी चेंज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे अगर आपने लकड़ी को जलाया तो लकड़ी को जलाने के बाद जो सॉलिड रेजिड्यू ऐश हमारा बच गया, और उससे हम वापस क्या नहीं कर सकते, लकड़ी ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए चेंजेस बाय ग्राइंडिंग, ठीक है। तुम्हारे पास दाने हैं, दाल है, दाल को तुमने मिक्सी के अंदर पीस लिया, पाउडर बन गया, क्या उस पाउडर से वापस से दाल पा सकते हो, वापस से दाल वैसी की वैसी हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। क्या वापस से दाल वैसी की वैसी हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है। तो वो हमारा कैसा चेंज है, आपका इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। वो आपका कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। उसके बाद देखो, तुमने कुछ दूध डाला एक बर्तन के अंदर, तुमने उसमें थोड़ी सी ड्रॉप्स नींबू की डाल दी, ठीक है। अब जो मिल्क है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी चीज के अंदर या वाटरी फ्लूइड के अंदर। तो क्या तुम जैसे दही जमाई, तुमने दूध से दही जमाई, तो क्या तुम दही से वापस दूध ला सकते हो, नहीं ला सकते हो। तो ये भी आपका कैसा चेंज है, एक इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। उसके बाद देखिए चेंजेस बाय मिक्सिंग, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है बेटा आपका चेंजेस बाय मिक्सिंग। चेंजेस बाय मिक्सिंग में क्या होता है देखो, ऑब्जर्व योर मदर व्हाइल मेकिंग डफ और चपातीस। ठीक है, आटा गूंथती है जब मम्मी चपाती के लिए तो उसमें पानी ऐड करती है। ठीक है, अब क्या तुम उस गूंदे हुए आटे से वापस से सूखा आटा ऑब्टेन कर सकते हो, चाहे हीट करके करना हो? नहीं कर सकते हैं, उसमें से हम पानी नहीं निकाल सकते हैं। तो ये जो आपके सारे चेंजेस हैं, ये कैसे चेंजेस हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। ठीक है, ये जो आपके सारे चेंजेस हैं ये कैसे चेंजेस हैं बेटा? इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। इन सारी एक्टिविटीज के अंदर तुम उन चीजों को उनकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं पा सकते हो। ठीक है, नए सब्सटेंस बन चुके हैं, अगर चेंज हुआ है तो क्या बन गए हैं? नए सब्सटेंस बन गए हैं। ठीक है, और इस तरह के चेंजेस क्या कहलाते हैं? आपके इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। ठीक है, एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के ड्यूरिंग सीमेंट को हम मिक्स करते हैं पानी के साथ। ठीक है, जब हमें एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी होती है तो जब कोई बिल्डिंग कोई जैसे घर बना रहा होता है तो वहां पे क्या किया जाता है? जो सीमेंट होती है उसे किसके साथ मिक्स किया जाता है? पानी के साथ मिक्स किया जाता है। ठीक है, और जो पेस्ट होता है उसे यूज किया जाता है ताकि जो हमारी ईंटें हैं वो जुड़ी रहें। ठीक है, तो सीमेंट क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है सूखने पे, और इस तरह से वो ईंटों को मजबूती से क्या कर लेती है? पकड़ लेती है। ठीक है, इस तरह से वो क्या कर लेती है? उसे पकड़ लेती है। ठीक है, तो आपकी सीमेंट है चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, ठीक है, पीओपी कराते हैं ना घरों के अंदर, तो आपका वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसे भी किसके साथ मिक्स किया जाता है? वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, और क्या बनता है? हमारा एक नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, क्या बनता है? हमारा एक नया सब्सटेंस बनता है। और हमें सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस सिर्फ एक बार मिलती हैं। दे आर यूज फॉर बिल्डिंग्स और फॉर मोल्ड्स। ठीक है, हमें सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस हम वापस नहीं पा सकते हैं क्योंकि वो किसके अंदर यूज हो चुकी हैं? बिल्डिंग्स बनाने के अंदर यूज हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम उस सीमेंट को वापस से ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में बेटा? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। यहाँ तक बेटा आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। पूछिए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए फिर आप बताइए मुझे, कौन बताएगा? कशिश, कशिश अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। मैम कर लिया। हाँ बताओ बेटा, क्या बताया मैंने? रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? बताओ बेटा, इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है? बताइए कशिश, मैम बताओ। जैसे मैं हाँ बोलो।
मैम जो सीमेंट होती है, अगर हम उनमें पानी मिलाते हैं तो वो गाढ़ा हो जाता है। नहीं मतलब किसे बोलेंगे हम इरिवर्सिबल चेंज? ये तो हेलो। डेफिनेशन कि पानी मिलाते हैं तो गाढ़ा हो जाता है। पढ़ ले। किसे बोलोगे? इसके अंदर क्या होता है आपका? एक बार होने के बाद क्या वो उल्टा हो सकता है? नो मैम। ऐसा प्रोसेस जो एक बार होने के बाद उल्टा नहीं हो सकता है ना, यही होता है ना इरिवर्सिबल चेंज। आपने यस रोटी मैम। बना ली तो रोटी से आप वापस से आटा नहीं ले सकते हो, ठीक है। नो। और ये जो चेंज होता है बेटा, ये टेम्परेरी होता है या परमानेंट होता है? कशिश बेटा, हाँ, ये जो चेंज होता है आपका, ये टेम्परेरी होता है या परमानेंट होता है? मैम परमानेंट। परमानेंट चेंज होता है, एक बार अगर हो जाता है तो हम इसे वापस से ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब कौन बताएगा? प्रिंस यादव। प्रिंस अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। प्रिंस अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। हाँ बेटा बताओ, एक चेंज बताओ जो इरिवर्सिबल हो। प्रिंस बेटा बताओ, एक ऐसा चेंज बताओ जो इरिवर्सिबल हो। प्रिंस, धीरज। धीरज बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। हनी। हनी। यस मैम। हाँ, इरिवर्सिबल चेंज बताओ हनी। मैम जो आटा होता है, जो क्या होता है? आटे को हम गूंद लेते हैं, हाँ, वापस से आटा नहीं बना सकते। उसे वापस से आटा नहीं बना सकते, अच्छा, वेरी गुड। और ये बताओ मुझे एक बार, कंडेंसेशन क्या होता है बेटा? कंडेंसेशन क्या होता है बेटा? ललित। ललित अनम्यूट करो बेटा अपने आप को।
ललित अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। ललित, महेश, महेश सुन पा रहे हो? यस मैम। हाँ बेटा बताओ, वो कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन क्या होता है बेटा? कंडेंसेशन क्या होता है बेटा? मैम हाँ जी, मैम एक बार वापस से बता दो। क्या बताऊं? कंडेंसेशन, यस मैम। देखो हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है इवापोरेशन और एक होता है कंडेंसेशन। ठीक है, इवापोरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जब वाटर इसके अंदर चेंज होता है, वाटर वेपर्स के अंदर चेंज होता है। ठीक है, जब वाटर किसके अंदर चेंज होता है? आपका वाटर वेपर्स के अंदर चेंज होता है, तो वो प्रोसेस क्या होता है? आपका इवापोरेशन होता है। ठीक है, जैसे नदी में से पानी है, पानी वाष्प बन के ऊपर उड़ता है। ठीक है, तो वाटर किसके अंदर चेंज होता है? वाटर वेपर्स के अंदर। वो प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? आपका इवापोरेशन। ठीक है, और वो ही वाटर वेपर्स देखो जब ठंडे होके बारिश की फॉर्म में नीचे आते हैं ना, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका कंडेंसेशन। जब वाटर वेपर्स किसके अंदर चेंज होते हैं? आपके वाटर के अंदर चेंज होते हैं। ठीक है, जब वाटर वेपर्स किसके अंदर चेंज होते हैं? आपके वाटर के अंदर चेंज होते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? देखो जैसे मैंने आपको बताया था, आइस को हीट करते हैं, वाटर में बदलती है, वो प्रोसेस मेल्टिंग होता है। वाटर वाटर वेपर्स में बदलता है, हीट करने से वो प्रोसेस इवापोरेशन होता है। वाटर वेपर्स वाटर में बदलते हैं ठंडा करने पे, वो प्रोसेस कंडेंसेशन होता है। ठीक है, और वाटर आपका आइस में बदलता है कूलिंग से, वो प्रोसेस आपका क्या होता है? फ्रीजिंग होता है। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा। नो मैम। देखिए फिर आगे, नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इरिवर्सिबल चेंजेस की। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या है? इट इज ए परमानेंट चेंज। ये कैसा चेंज होता है? आपका एक परमानेंट चेंज होता है। ठीक है, ये जो आपका चेंज होता है, ये कैसा चेंज होता है? आपका परमानेंट चेंज होता है। द सब्सटेंस चेंज इनटू न्यू फॉर्म्स। इसके अंदर जो सब्सटेंस होता है वो किसके अंदर बदल जाता है? आपकी नई फॉर्म्स के अंदर बदल जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जो सब्सटेंस होता है वो किसके अंदर बदल जाता है? आपकी नई फॉर्म्स के अंदर बदल जाता है। ठीक है, द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। इसके अंदर जो आपका चेंज होता है उसे क्या नहीं किया जा सकता? रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो चेंज होता है इरिवर्सिबल के अंदर उसे क्या नहीं कर सकते? हम उल्टा नहीं कर सकते। तो यही बातें हैं इसके अंदर मेन। ये एक परमानेंट चेंज होता है, सब्सटेंस नई फॉर्म्स के अंदर चेंज हो जाता है। जो चेंज होता है उसे क्या नहीं किया जा सकता? रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे देखिए कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है? कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस है। सबसे पहला क्या है? देखिए टीयरिंग ऑफ पेपर इनटू पीसीस। ठीक है, हम पेपर को फाड़ते हैं, पेपर को फाड़ के वो किसके अंदर बदल जाता है? इस तरह से टुकड़ों के अंदर बदल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? टीयरिंग ऑफ पेपर इनटू पीसेस। ठीक है,
वेदरिंग ऑफ रॉक इनटू सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, चट्टाने क्या हो जाती हैं, देखो इस तरह से वेदरिंग हो जाती है रॉक की, चट्टाने इस तरह से टूट जाती हैं और किसके अंदर बदल जाती हैं, सॉइल पार्टिकल्स के अंदर। अब उन सॉइल पार्टिकल से आप वापस से तो चट्टान बना नहीं सकते हो, ठीक है। चेंज इन साइज ऑफ पेंसिल बाय शार्पनिंग, ठीक है, हम क्या करते हैं, पेंसिल का साइज चेंज हो जाता है जब हम उसे शार्पनर से क्या करते हैं, शार्प करते हैं, ठीक है। ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन्स इनटू फ्लोर, गेहूं के दाने को हम पीस के किसके अंदर बदल लेते हैं, आटे के अंदर बदल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है। जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर क्या होती है, आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है। सेटिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, कर्ड क्या हो जाता है, सेट, जैसे दूध से आपने दही जमा ली तो दही से आप वापस से दूध नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो आई बात समझ में, देखिए क्या क्या है आपका, पेपर को फाड़ के हमने पीसेस में बदल लिया, उन पेपरों को आप जोड़ के वापस, मतलब उन पीसेस को आप जोड़ के वापस से पेपर तो नहीं बना सकते हो, ठीक है। आपकी चट्टाने टूट गई और सॉइल पार्टिकल्स के अंदर बदल गई, अब वापस से तो सॉइल पार्टिकल से चट्टान नहीं बना सकते हो, ठीक है। पेंसिल का साइज चेंज हो गया शार्पनिंग से, आप वापस तो उस साइज को बढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है। आपने आटे को पीस लिया, वो सॉरी गेहूं को पीस लिया आटे के अंदर, अब आप आटे से वापस से गेहूं तो नहीं ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेटा आपकी ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होती है, ग्रोथ होती है, तो आप वो उल्टा तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेटिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, आपकी दूध से दही जम गई, अब आप दही से वापस से तो दूध नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपके चेंजेस होते हैं बेटा, ये कैसे चेंजेस होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, लेकिन बट न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आफ्टर चेंज, सो दीज आर फिजिकल चेंजेस, ठीक है। ये जिन, जैसे आपने वो पेपर को फाड़ा है, पीसेस में बदला, लेकिन कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा ना, तो जो आपके ये चेंजेस होते हैं ये इरिवर्सिबल है, लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है इनके अंदर, इन सारों के अंदर क्या नहीं बन रहा, नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है हमारा। तो ये जो हमारे चेंजेस हैं ये सारे कैसे चेंजेस हैं बेटा, हमारे फिजिकल चेंजेस हैं, ठीक है। ये जो सारे चेंजेस है हमारे, ये कैसे चेंजेस हैं बेटा, आपके फिजिकल चेंजेस हैं, इनके अंदर क्या नहीं बनता, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। इनके अंदर क्या नहीं बनता बेटा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो देखो आपके पास ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चंस हैं, नेम 5 इरिवर्सिबल चेंजेस, नेम 5 रिवर्सिबल चेंजेस, define condensation and evaporation, what happens when you lit a firework, और give characteristics of an irreversible change। तो ये पांचों क्वेश्चन आपको अपनी रफ नोटबुक के अंदर करके देखने हैं, और ये तभी कर पाओगे जब आप चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे। तो पहले चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और फिर इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कहाँ लिखने हैं, अपनी रफ नोटबुक के अंदर लिखने हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में बेटा? यस मैम। ठीक है, थैंक यू।